तू पागल हो गया क्या? अरे तेरा दिमाग तो ठीक है। 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे है? तूने मुझे चाटा मारा, तुझे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। अरे चुप कर, मेरा मन कर रहा है तुझे 4-5 चाटे और मारूं मैं। सुमित, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? साहब आप चाटे की बात कर रहे हो, मेरा मन कर रहा है इसे जान से मार दूं, इसे अपने हाथों से गला दबा के मार दूं। चुप कर तू। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पे हाथ उठाने की? लगता है तू अपनी औकात भूल गया है। मन्नू देखो ना, इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हारी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, इसने मुझे चाटा मारा। देखो मन्नू, मैंने कितनी बार बोला है, इन जैसे 2 कौड़ियों के सिक्योरिटी गार्ड को ना हमेशा इनकी औकात में रखो, लेकिन नहीं, तुमने तो इनको सर पे चढ़ा रखा है। और आज देखो इसका नतीजा, इसने मुझे चाटा मारा। 1 नहीं 2 नहीं 3 चाटे मारे इसने मुझे। साहब मेरा मन कर रहा है इसको मार मार के इसका बुरा हाल कर दूं। ओए, तू ना हद पार कर रहा है। ज्योति, तुम ना पुलिस को फोन करो, वही इसको सबक सिखाएगी अब। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं अभी जाती हूँ, पुलिस को बुला कर लाती हूँ। सही है बेटा, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए? डर डर की ठोकरें खा रहा था तू। हाँ, तुझे काम दिया, एडवांस पैसे दिए, तेरे को जब जब जरूरत होती थी ना तो मैं तेरे को अलग से भी पैसे देता था। इस सोसाइटी में तेरे को नौकरी दिलाई, और क्या चाहता है तू? और तुझे याद है ना, जब तेरी माँ बीमार हुई थी तो तुझे गांव जाने के लिए 50,000 रुपये चाहिए थे, तब मैंने तेरे को 50,000 रुपये दिए थे, और तुझे 10 दिन की छुट्टी भी दिलाई थी, ताकि तू अपनी माँ का इलाज ना ठीक से करा सके, उनको अच्छे डॉक्टर को दिखा सके। और मैंने तेरे लिए इतना सब कुछ किया, और तूने मेरी भलाई का ये सिला दिया कि तूने आज मेरी बीवी पे हाथ उठाया। हाथ नहीं उठाता तो क्या करता मैं, और क्या करता? अरे मालिक मारना चाहती थी वो आपको। एक लफ्ज नहीं सुनूंगा अपनी बीवी के खिलाफ। और तेरे पास क्या सबूत है कि वो मुझे मारना चाहती थी? आप सबूत की बात कर रहे हो ना मालिक, तो मेरे पास सबूत भी है। जब वो लॉबी में खड़े होकर अपने आशिक से बात कर रही थी ना, तो मैंने अपने कानों से सुना कि वो आपको मारना चाहती है। और वहां पे ना कैमरा भी लगा हुआ है और उसमें माइक भी है, आप चाहो तो सब कुछ देख सकते हो और सुन सकते हो मालिक। ठीक है, आखिरी बार तेरी बात पे विश्वास कर रहा हूं, और अगर तेरी बात गलत निकली ना तो तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। हेलो बेबी, डोंट वरी, तुम चिंता मत करो उसकी। मैंने ना प्लान बना लिया, जब वो ऑफिस से आएगा ना वापस, खाने में उसके जहर मिला दूंगी और फिर वो मर जाएगा, और उसके बाद तुम और मैं हमेशा हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे, जो उसके जीते जी तो रह नहीं पाए। हाँ अच्छा बेबी सुनो, मैं ना घर में एंट्री हो रही हूँ, ठीक है? मैं करती हूँ तुमसे बाद में बात। बाय। मन्नू, मैंने ना पुलिस को कॉल कर दिया, थोड़ी सी देर में ना आती होगी पुलिस और इसको पकड़ के लेके जाएगी, फिर इसको पता चलेगा इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया। नहीं ज्योति, अब सुमित जेल नहीं जाए। मन्नू तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें पता नहीं है इसने मेरे ऊपर हाथ उठाया? इस 2 कौड़ी के सिक्योरिटी गार्ड ने तुम्हारी बीवी के ऊपर हाथ उठाया, और तुम बोल रहे हो इसको पुलिस पकड़ के नहीं लेके जाएगी? क्यों? इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, और ये जब जेल के पीछे सड़ेगा ना तब इसकी अकल ठिकाने आएगी। और तुम्हें पता है ना, वैसे भी कितना सर पे चढ़ चुका है, आए दिन अपनी ड्यूटी छोड़कर इधर उधर घूमता रहता है, और तुम कह रहे हो कि इसको जेल नहीं जाना चाहिए? इसको ना जेल ही जाना चाहिए। मैंने बोला ना, अब पुलिस सुमित को नहीं पकड़ेगी, अब पुलिस तुमको पकड़ेगी। तुम ये क्या बोल रहे हो? पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी? मारे ये मुझे और पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी? तुम्हें पता है ना, जब तुम लॉबी में बात कर रही थी तो तुम्हारी सारी करतूत, सारी बातें ना सीसीटीवी में रिकॉर्ड होगी, और मैंने सब बातें निकाल ली। और तुम ना जो फोन पे बातें कर रही थी ना, वो सारी बातें मैंने सुन ली हैं कि कैसे तुम मुझे खत्म करना चाहती हो, मुझे अपने रास्ते से हटाना चाहती हो। और तुम तो मेरी बीवी थी ना, क्या कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारे लिए? सब कुछ तो दिया तुमको, और फिर भी तुम मुझे मारना चाहती थी। बताओगी क्यों? तो मन्नू मैं क्या करती? नहीं था मेरे पास कोई ऑप्शन, यही लास्ट ऑप्शन था, मुझे यही करना सही लगा। और वैसे भी मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं किसी और से प्यार करती हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। मेरे माँ बाप ने मेरी बिना मर्जी के तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करवा दी, और मुझसे पूछा तक नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ।
मैं उससे प्यार करती थी और मैं उसके साथ रहना चाहती थी, तुम्हारे साथ नहीं रहना मुझे। और मेरे माँ बाप ने मुझे इतना प्रेशराइज किया कि मुझे तुम्हारे साथ शादी करनी पड़ी। तो अब मैं क्या करती? मैं उसके बिना तड़पती रहती हूँ। मुझे तुम्हारे साथ रहने में बहुत अनकंफर्टेबल लगता है और इसीलिए मैंने ये प्लान बनाया कि तुम्हें मार दूंगी तो शायद मेरे घर वाले फिर दूसरी शादी तो करवा ही देंगे ना। मुझे माफ कर दो मन्नू, मैंने तुम्हें मारने की कोशिश की, मेरे पास कोई और चारा नहीं था। मैं तुमसे प्यार करता था और जब शादी करके लेके आया था ना तो तुमको पहले दिन ही बोल दिया था कि अगर तुम्हें मेरी जान भी चाहिए ना तो खुशी खुशी दे दूंगा। क्या कुछ नहीं किया मैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ किया और फिर भी तुम मेरी जान लेना चाहती थी। पर तुमको ना सीधे साधे रास्ते पे कहाँ चलना था, तुमको तो गलत करना था मेरे साथ, मेरे प्यार का गला घोटना था और तुम जीत गई और घोट दिया तुमने मेरे प्यार का गला। ज्योति, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं। और खैर अगर मैंने तुमको आज छोड़ दिया ना तो पता नहीं कल तुम मेरे साथ फिर से यही करोगी और इसलिए तो तुम्हें तुम्हारी गलती की सजा मिलनी चाहिए। तो पुलिस आ रही है तो तुम्हें तुम्हारी